Hi everyone, good morning. Friends, once again in the series of lectures of English teacher, I am once again in front of you to narrate a very romantic story from the plays Romantic and Mysterious plays. Friends, जैसे हमने पहले पढ़ा था पार्ल पोइट को पढ़ा था हमने पार्ल पोइट की कुछ हमने प्लेस को पढ़ा था। जैसे रिसेंटली हमने पढ़ा था सर गायवन एंड द ग्रीन नाइट। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से एक और मिस्टीरियस प्ले आपके सामने जिसका टाइटल है एवरीमैन। So friends, a writer of this play is also anonymous, not known, unknown author है, पर वर्ल्ड क्लासिक है और आपके सिलेबस में भी है। इसमें आप देख पा रहे हो इन स्क्रीन पे अपनी कुछ आपको लोग नजर आ रहे हैं इन बैक साइड ऑफ दिस टाइटल एंड स्टोरी ऑफ द प्ले जहाँ पे लिखा है। तो सिचुएशन फ्रेंड्स का कुछ ऐसी है। एक अजीब किस्म का प्ले है, उसको हम नेचुरल और सुपर नेचुरल भी प्ले भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, hi, welcome to English Teacher with Dr. Vipin. Today I am going to narrate a timeless story of the medieval morality play Everyman. Friends, this allegorical tale delivers a powerful message. Powerful message देता है क्या कि when death comes knocking, what truly follows you to grave. So friends, कहते हैं ना मौत सुनते तो सभी हैं, पर जहाँ सामने आती है ना क्या होता होगा। सभी लोग कहते हैं भाई ऐसा हो तो हम तंग आ गए हैं दुनिया से, पर जब जाने की बारी आती है ना कोई जाना जाना नहीं चाहता है। सो फ्रेंड्स, सच द केस हियर इन दिस स्टोरी। तो व्हेन डेथ कम्स नॉकिंग, व्हाट ट्रूली फॉलोज यू टू द ग्रेव। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, नरेशन ऑफ द स्टोरी है। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअली what happened there in the story, once upon a time God looked down upon the world and was deeply disappointed। कहते हैं दुनियादारी को देख के uh, बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि भगवान ने जब बनाया होगा इस दुनिया को, इस खूबसूरत दुनिया को बनाया होगा, तो कितना क्या क्या ख्वाब लिए होंगे मन में कि कितना अच्छा होगा, ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। पर बहुत सारी चीजें ऐसी कोई बात नहीं। ह्यूमन जो है, ह्यूमैनिटी जो है, नेचुरल थिंग्स जो है, काफी चीजें कुछ अच्छा भी हो रहा है, पर मैक्सिमम बुराइयां भी हैं, इवल्स भी हैं सोसाइटी। सो जब कुछ ऐसी चीजें देख के गार्ड जो डिस्पाइंट हो जाते हैं, तो ही सा दैट ह्यूमंस हैड बिकम सेल्फिश। क्या देखा उसने कि इंसान सेल्फिश हो गया, खुदगर्ज हो गया, ग्रीडी है एंड सिनफुल, पापी है, हर जगह पे बुरे बुराइयां कर रहा है। दे हैड फॉरगेटन हिम एंड केयर्ड ओनली फॉर वेल्थ एंड वर्ल्डली प्लेजर्स। तो भगवान भी तो नाराज होते हैं कि मुझे कोई ना क्यों नहीं कोई याद करता। तूने जब देखा कि ये लोग मुझे भूल गए, तभी अगर मुझसे मुझे भूलें तभी भटके, तभी ये बुरी बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, इवल्स की तरफ जा रहे हैं, सिनफुल हो रहे हैं, ग्रीडी हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, तो ये वर्ल्डली प्लेजर्स को देख के ये सारी चीजें कर रहे हैं। सो गॉड सेंट डेथ। इसलिए क्या होता है कि एक सबसे जो खतरनाक मंत्री जो गॉड का, उनको भेजते हैं जिसका नाम है डेथ। तो गॉड सेंट डेथ हिज माइटी मैसेंजर टू अर्थ विद ए टास्क टू फाइंड एवरीमैन। उस एवरीमैन को फाइंड कर लो, ये कहाँ पे उसको लाया जाए वापस मेरे दरबार में। तो आपको समझते हैं कि यहाँ से जाने का मतलब ये कि उसकी माउथ, डेथ नाम ही डेथ है, क्योंकि उसको मरना था, हम तो जाएगा इस दुनिया से। तो ये सिंबॉलिक करेक्टर हु रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो खाली एक एवरी मैन, एक सिंगल आदमी नहीं जी, इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। ये हर किसी को रिप्रेजेंट करता है। और डेथ जो वो तो सबके लिए आनी है,
उनकी जिसने जो पैदा हुआ है उसको मरना भी है। तो इस तरह से क्या होता है कि आ, उसको जब कहा गया कि एवरी मैन को फाइंड करो, जो कि सिंबॉलिक करेक्टर है, रिप्रेजेंट्स ऑल द ह्यूमैनिटी, एंड ब्रिंग हिम टू अकाउंट फॉर हिज लाइफ, उसको लाया जाए सामने ताकि उसकी जिंदगी का हिसाब किताब लिया जाए, अकाउंट लिया जाए कि उसने क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। When death approaches every man, the man is shocked and terrified, डर जाता है। एवरी मैन प्लीड्स, अपनी पुकार रखता है डेथ के पास, कांट आई डिले दिस जर्नी, जस्ट गिव मी वन मोर टाइम। तो कहता मुझे, हमें रुका नहीं जा सकता, मुझे एक और टाइम दे दो। बट डेथ इज फिल्म, वो तो पक्की बात है, डेथ तो पक्की चीज है, उसका तो पूरा पक्के इरादे हैं। तो क्या क्या डेथ कहता है, नो मैन कैन एस्केप, नो मैन कैन एस्केप, इट इज योर टाइम टू डाई। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि एस्केप कोई नहीं हो सकता इससे, इस चीज से कोई बच नहीं सकता मौत से, और अब तुम्हारी बारी, इट्स योर टर्न। और ये फ्रेंड्स, ये लाइंस जो हैं, ये ऐसी लाइंस, ये भी याद रखने की होती हैं, इनको अच्छी तरह से आप कोई भी वीडियो जो है पूरी तरह से देखें, स्किप मत करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। तो इस तरह से ये किसने चीज कही थी, किसने किसको क्या कहा था, कोटेशन ये भी एग्जाम में आती है, इस तरह से इनको भी याद रखना है कि हु सेड दिस एंड व्हाट दे सेड। सो फ्रेंड्स, जब उससे कहा गया कि नो मैन कैन एस्केप, इट्स योर टाइम टू डाई, तो desperate every man tries to find someone to go with him on his final journey। तो इसलिए चाहता है कि चलो मेरे साथ कोई आता, क्योंकि दुनिया में तो सारे साथी ही बनते हैं, और जब जाने की बारी आती है, मौत की जब बारी आती है, तो क्या होता है कि ये पूरी तरह से परेशान है, तो ये कोशिश करता है कि कोई ना कोई उसके साथ जाए उसकी इस आखिरी यात्रा में। फर्स्ट ही टर्न टू हिज क्लोज फ्रेंड फेलोशिप, सबसे पहले वो अपने नजदीकी दोस्त, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके पास जाता है, इसका नाम क्या, फेलोशिप है। तो एट फर्स्ट फेलोशिप इज चीयरफुल एंड प्रॉमिसेस टू हेल्प विद एनीथिंग, पहले तो खुश हो जाता है, इसका फेलो जो है, दोस्त जो है, जिसका नाम ही फेलोशिप है, तो बहुत ही खुश होता है और वादा करता है कि बोलो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बट वेन ही लर्न्स दैट द जर्नी इज टू डेथ, ही रन्स अवे इन द एयर। तो मौत की खबर ही सुन के कि मौत की तरफ जाना, मौत का सफर करना है, तो वो वहां से भाग जाता है डर के मारे। देन एवरी मैन टर्न्स टू हिज फैमिली, तब एवरी मैन जो है वो अपनी परिवार की तरफ मुड़ता है, और अब वहां से उस पर मुलाकात होती है किसके साथ, किंडर्ड एंड कजन्स, किंडर्ड और कजन से मुलाकात होती है। दे टू मेक एक्सक्यूजेस एंड अबैंडन, उनने भी एक्सक्यूज की, भाई ये हमें, वो ये चीज है, ये वो है, वो प्रॉब्लम है, एक्सक्यूजेस बनाने का लोगों को, उसको मना ही कर दिया उनने कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इवन फैमिली विल नॉट गो टू द ग्रेव विद यू, यहाँ तक के इनकी एवरीमैन की बात करें कि यहाँ तक के मौत भी साथ नहीं जाने वाली है। स्टिल होपिंग एवरी मैन अप्रोचेस गुड्स, अपना जो वेल्थ है, सामान है, उसके पास अप्रोच करता है। तो हिज वेल्थ, उसकी दौलत जो है, बट गुड्स लाव्स एंड सेज, वो भी उस पे हंसते और कहते हैं, आई स्टे बिहाइंड, आई मेक यू सोल वर्स, मुझे तो पीछे ही रहना, मैं तुम्हारे सोल को वर्स बनाना चाहता हूँ, बुरे से भी बुरे हालत में ले जाना चाहता हूँ। आई कैन नॉट गो विद यू, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। नाउ ट्रूली अलान एंड ब्रोकन, पूरी पूरी तरह से अब बेचारा हकीकत में अकेला रह जाता है, हार्ट ब्रोकन है, टूट जाता है। एवरी मे रिमेम्बर समवन ही हैड लॉन्ग फॉरगेटन, आप भी याद करता कि मैंने किसी को अब तक भूला है शायद, मत उसको मैं फाइंड करूं, जाऊं मेरे साथ। तो ये अब बारी आती गुड डीड्स की, जो अच्छाइयां इसकी थी, गुड डीड्स जो थी। बट शी इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो भी उस वक्त लाई करने लगी, इसके साथ कहने लगी, वी कैन बेयरली एबल टू मूव, वो कहती कि मैं वो कमजोर हूँ और मुश्किल से मैं हिल सकती हूँ, तो तुम्हारे साथ कैसे चलूंगी, तुम्हारे साथ कैसे चल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम कमजोर हैं। और आपका सफर जो तो लंबा सफर है, आपकी फाइनल जर्नी जो है, शी सेज, वो कहती है, यू हैव नेग्लेक्टेड मी ऑल योर लाइफ, तुमने तो मुझे, गुड डीड्स जो थी, अच्छाइयां जो थी, तुमने तो मुझे पूरी जिंदगी भर मुझे नेग्लेक्ट किया, मेरा साथ दिया नहीं, मुझे कभी अपने साथ रखा नहीं। दैट्स वाई आई एम टू वीक टू हेल्प यू नाउ, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया नहीं, जिसकी वजह से मैं बहुत वीक हो चुकी हूँ,
गुड डीड्स जो थी, अच्छाइयाँ जो थी, अच्छाई थी, तो कहते मैं तो वीक हो चुकी हूँ, तुमने रस मेरा साथ दिया नहीं, मुझे अकेला छोड़ा अपनी जिंदगी भर में, तो नाउ मैं इतना की वीक हूँ कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो ये कोटेशन है जो गुड डीड्स कहती है, वो है, यू हैव नेग्लेक्टेड मी ऑल योर लाइफ, दैट्स वाई आई एम टू वीक टू हेल्प यू नाउ। ये थी कोटेशन इनकी। तो एवरी मैन फुल ऑफ रिग्रेट, अफसोस मनाता कि मैंने क्या कुछ किया, बहुत सारे मैंने जिंदगी में मैंने गलतियां की, अब अफसोस मनाना चाहता है, रिग्रेट करना चाहता है। आस्क अस हाउ ही कैन मेक गुड डीड्स स्ट्रांग अगेन, तो गुड डीड्स से ही दोबारा उम्मीद रखता है कि मैं, उनसे कहता कि मैं कैसे दोबारा से आपको हेल्दी बना सकता हूँ, आपको कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ। तो शी टेल्स हिम टू सी, उसने कहा कि ठीक है ये चीजें ले लो, आप क्या क्या हासिल करो, नॉलेज, बात की नॉलेज की, तो नॉलेज, क्योंकि एक ग्रीडी मैन जो है, सेल्फिश है, सिंफुल है, उसके लिए ये चीजें जो है, नॉलेज तो बहुत किस्म का होता है, पर गुड नॉलेज जो है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, एक अच्छाइयों वाला नॉलेज लेना मुश्किल था उसके लिए। तो नॉलेज लीड्स एवरी मैन टू द कन्फेशन। अब कन्फेशन की तरफ ले जाता है, जब नॉलेज की बात आई तो नॉलेज का ठीक है, सबसे पहले तुम अपनी जो तुम में जो बुराइयां हैं उनको साफ सुथरा करो, अब कन्फेस करो कि ये मैंने चीजें की हैं, मैंने गलतियां की हैं। तो कन्फेशन होता है अपनी जुर्म को स्वीकार कर लेना। तो कन्फेशंस की तरफ ले जाता है, वेयर ही रिपेंट्स एंड पुनिशेस हिमसेल्फ फॉर हिज सिंस, जहाँ पे वो खुद ही जब कन्फेशन कर लेता, मान लेता भाई मुझसे ये चीजें हो चुकी हैं, अब क्योंकि अभी तो याद आ रहा है ना उसको, क्योंकि अब मरने की बारी है, अब तो सारी चीजें याद आती कि मुझे एक चांस मिलता है। तो अब ये सारी चीजें वो क्या करता है, रेपेंट करता है कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है, एंड और पुनिशेस हिमसेल्फ फॉर हिज सिंस, अपने पापों के लिए खुद अपने आप को पुनिश करता है, सजा देता है। आफ्टर दिस गुड डीड्स राइजेस, वो देखो जब पाप इसके इसने अपने आप को समझा कि मैं पापी था, अपने आप को सजा देता है, प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, तो गुड डीड्स को अब हिम्मत आ जाती है। अब गुड डीड्स इसकी जो थी, पहले क्या थी, मैं वीक है, तो राइजेस, राइज हो जाती है, खड़ी हो जाती हैं, स्ट्रांगर नाउ, अब पहले से मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसने कन्फेस कर दिया है अपनी जो गलतियां इसमें थी, जो पाप थे, जो बुराइयां थी, उनको ये अब ये छोड़ देते हैं, और अपने आप को उस चीज की सजा देते हैं, रैम्पेज कर लेते हैं। तो आफ्टर दिस गुड डीड राइज, गुड डीड्स राइजेस स्ट्रॉन्गर नाउ, शी इज रेडी टू गो विद एवरी मैन, आप एवरी मैन के साथ गुड डीड्स में जाने के लिए तैयार है। along द वे अदर कंपेनियंस ज्वाइन देम, और साथ साथ में क्या होता है, वो जब गुड डीड्स इंसान के पास आती है ना, कहने का मतलब कि बहुत सारे हमें हमें लेसन यहाँ से डिटेक्टेबल है, एक ये स्टोरी है, मिस्टीरियस जो प्ले है, हमें जो राइटर जो है उसने ये बताने की कोशिश की हमें हमेशा बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए, और बुराई हो भी जाए हमें रेपेंट करना चाहिए, हमें कन्फेस करना चाहिए, उसके बाद हमें अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। सो अलोंग द वे, क्योंकि जब हम प्योर हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाता है हमारा मन, हम सही हैं, तो अच्छाइयाँ जो है, गुड डीड्स जो है, वो हमारे साथ आती हैं। गुड डीड्स के साथ क्या क्या चीजें आती, हाँ बहुत सारी और भी चीजें जो अच्छी चीजें हैं, जैसे मान लो अलोंग द वे जब गुड डीड्स इनके साथ हुई तो क्या बात, साथ में अदर कंपनी ज्वाइन देम, अब दूसरे लोग भी इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, पर वो कौन कौन से, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रिशन, फाइव विट्स, इनकी फाइव, फाइव सेंसेस, हमारी पांच सेंसेस, वो भी अब इसका साथ दे रही है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या डिसीजन करना है। हर अ वाइल एवरी मैन फील्स होपफुल, कुछ वक्त के लिए इसको फीलिंग्स आ जाती हैं, महसूस कर लेता है कि उसको कुछ उम्मीद आती है, होपफुल महसूस कर रहा है अपने आप को। बट एज ही अप्रोचेस द ग्रेव, ईच ऑफ दीज कंपेनियंस लीव्स हिम, देखो वहां तक तो साथ में जाते हैं कब्र तक, पर जो ही कब्र में जाता है तो सारे साथी उसको वहां छोड़ के वहां से वापस आ जाते हैं। तो यही जिंदगी के साथ होता है, जब इंसान मरता है सारे लोग वहां तक तो जाते हैं, कहते हैं बड़ा प्यारा था, मैं, हाँ जी अच्छा था, हमारा ये था वो था, हमारा साथ था दोस्त था, चाहे जिंदगी में उसे याद किया हो या ना किया, उस वक्त सभी चीज सारे लोग उसकी प्रशंसाएं करते हैं, पहले पता नहीं कितनी गालियां दी होती पर चलो जिंदगी का दस्तूर है। तो इसके साथ भी यानी कि कहने का मतलब कि मौत के बाद आप जाओगे तो अकेला ही, कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। सो व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें जहां भी हो सके हमें अच्छा काम करना है, हमें वर्चूज को अपनाना है, हमें गुड डीड्स को अपनाना है, हमें बुराइयों की तरफ नहीं जाना, इविल्स की तरफ नहीं जाना, सिनफुल की तरफ नहीं जाना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमने दूसरों के बारे में भी सोचना है, दूसरे के राइट्स को भी सोचना है, उनकी अच्छाइयों का भी सोचना है। तो सो फ्रेंड्स, ऐसा जब हुआ कि ये लोग जो थे, गुड डीड्स, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रिशन और इसकी फाइव सेंसेस जो थी,
उसके साथ इसकी कब्र तक तो पहुंची, बट उसके बाद उसको वहां पे छोड़ देते हैं। वन बाय एक करके वहां से चले जाते हैं। ओनली गुड डीड्स रमेन। सिर्फ उसके पास कौन रहा? गुड डीड्स ही रही उसके पास, क्योंकि ब्यूटी जो खूबसूरती वो भी चली जाती, स्ट्रेंथ भी चली जाती, डिस्क्रिप्शन चली जाता, फाइव सेंसेस भी चले जाते हैं। तो बीच में मिट्टी रह जाती है। इंसान एक मिट्टी का पुतला पुतला फाइनली हमें फिर यही चीज आती है कि इंसान मिट्टी का पुतला है। सो इस मिट्टी के पुतले से हम जितना चाहें अच्छा काम चाहें, जब तक जिंदा है, जब तक उसमें स्ट्रेंथ है, जब तक उसमें ब्यूटी है, इट्स फाइव इट्स है, तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑनली गुड डीड्स उसके साथ अच्छाइयाँ रहती हैं उसकी, भैया फलाना काम अच्छा था, ये चीजें उसकी अच्छी थी। सो फाइनली एवरी मैन एंटर्स द ग्रेव, द हेवनली एंजल्स वेलकम हिज सोल, द प्ले एंड्स विद द डॉक्टर हु डिलीवर्स द मॉरल। एक डॉक्टर इस प्ले को एंड करता है, जो कि अपनी कुछ बातें रखता है, एक मॉरल लेसन वहां पे डिलीवर करता है। तो वो चीज के क्या ये मॉरल लाइंस क्या है, मॉरलिटी लाइंस क्या है? टेक हीड पीपल, टेक हीड पीपल, इन द एंड ऑल गो टू गॉड अलोन, एंड ओनली योर गुड डीड्स विल फॉलो यू बियॉन्ड। के इंसान, तुम इस चीज पे ध्यान दो कि तुम क्या क्या करना है, कि आखिर में क्या होगा, तुम्हारे साथ कोई आने वाला नहीं। जब तुमको भगवान के पास जाना, जब तुम भगवान वापस बुला लेंगे डेथ की शक्ल में, तो सिर्फ तुम जाओगे और तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी गुड डीड्स ही आ सकती हैं, बाकी कोई आने वाला नहीं। तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए जिंदगी में। कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, that dear students, is the unforgettable story of every man, a journey from worldly attachment to the spiritual truth. For your UGC NET GRF exams, remember this play is more than a story. ये सिर्फ प्ले नहीं है, या स्टोरी नहीं है, उससे बहुत कुछ ज्यादा हमारी जिंदगी को बहुत कुछ देने वाला है। हमें बहुत कुछ सीखने को इस चीज से है। तो कितना एक रोमांटिक मिस्टीरियस और डिटेक्टिव एक प्ले था, इससे हमें कितना अच्छा लेसन मिला। तो इट्स ए मिरर टू लाइफ एंड डेथ। So don't forget to like this video, subscribe to the YouTube channel, and hit the bell icon for more such literary gems. See you in the next video, friends. Uh, Friends, I hope you have learned so many things here. Uh, and friends, I urge you people, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहूंगा कि आपने क्या क्या नई चीजें देखी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स on this YouTube channel. So friends, don't forget to share my videos with all your nears and dears, all the aspirants of English literature. So friends, thank you. मिलते हैं next video में. Thank you so much. Thank you friends. Thank you so much.